अभी मेरे पास 8-10 दिन पहले ही कुछ मुस्लिम आदमी और औरतें आई थी, 8-10 मुस्लिम आदमी और औरतें आई थी। तो वो मुझे कह रहे कि हमारी 2 बच्चियों को तुम जनवरी में लेकर आए थे तो वो हमें दे दो। तो भाई तुम्हें क्यों दे दो, भाई तुम्हारी थी तो वो सड़क पे क्या कर रही थी, तुम्हारी होती तो घर में होती। फिर वो कहने लगे कि हमने वो चुगने के लिए छोड़ी थी। तो भाई शहर के बीच में कोई खेत खलियान थोड़े ना है कि वे वहाँ पे कोई घास भूसी खा रही थी, वो कूड़ा ही तो खा रही थी। तो जब तुम्हारी पालने की औकात नहीं है तो क्यों लाओ फिर तुम उसे। फिर कहने लगे नहीं ये तो तुम्हें देनी पड़ेगी। फिर कहने लगे जो भी इसका खर्चा पानी होगा वो हम दे देंगे, या कोई भी मोटी रकम जो भी तुम कहोगी वही हम दे देंगे, लेकिन इसे हमें दे दो। तुम मुझे खरीद देगी क्या? मैं पिछले 5 साल से अपनी पूरी कमाई गौ सेवा में देती आ रही हूँ। तू 100 करोड़ में भी ये 2 बच्चियाँ नहीं खरीद सकती मेरे से। मतलब ये मेरे लिए इतने अमूल्य हैं, इनकी कोई कीमत नहीं है। फिर बहुत बहसा बहसी करने लगे, लेकिन उस टाइम पे मेरा दिमाग इतना चला नहीं कि मैं उनकी वीडियो बना लेती, नहीं तो इतनी बहसा बहसी वो मेरे से कर ही ना पाते। अभी फिर वे आज आगे मेरी गौशाला में। इस बार उन्होंने हिंदुओं को भेजा, वही पैसे का लालच दे दिया होगा ना कि किसी तरीके से बच्चे मेरी गौशाला में से निकलवा दो तो हम तुम्हें इतने रुपए दे देंगे। वो एक आंटी सी घुसी मेरी गौशाला में अंदर आके, पूरी बहुत ही मेरी मतलब मक्खन गिरी सी स्टार्ट कर दी कि तू जो कहेगी वही कर देंगे, बस ये हमें दे दे, ये हमें दे दे। फिर जब मैं उसकी बात को माननी नहीं, मैंने कहा तू किसी भी तरीके से मेरी गौशाला से लेके नहीं जा सकती। जिसे मैं लेकर आ गई वो मेरा है। मैंने किसी के घर में से नहीं मैंने चोरी करे, मैं सड़क पे से लेकर आई, तो जिसे मैं लेकर आ गई वो मेरा है। तेरा था तो वो सड़क पे क्या कर रहा था। फिर उसके बाद कुछ हिंदू के लड़के भी खड़े थे मेरी गौशाला से थोड़ी डिस्टेंस पे। फिर उन्होंने मेरे से बदतमीजी से बात करी, और मैं उनके सामने से ही गई थी अपनी गौशाला से बाहर किसी काम से। तो मेरे पीछे से मेरी गौशाला में आए, और जो मैंने गौशाला में हेल्पर भैया रख रखे थे, फिर उनसे कहने लगे कि वो बच्चे हम खोल के लेके जा रहे। तो भाई तेरी इतनी हिम्मत पड़ गई क्या, तू खोल के लेके जाने की बात तो तू छोड़ दे, तू हाथ भी लगा के दिखा दिया कि मेरे किसी भी गाय बछड़े या बछिया को तेरा घर में जीना हराम कर दूंगी मैं, तू कहीं का नहीं छोड़ने की मैं तुझे किसी भी कीमत में। तो मुझे 10 दिन की धमकी देकर गया, और जब तक मैंने वीडियो नहीं स्टार्ट करी थी कि 10 दिन के अंदर चाहे लाख रुपया खर्च हो, चाहे हमारा 2 लाख रुपये खर्च हो, लेकिन यो बच्चियाँ हमारे घर में मिलेगी, तेरी गौशाला में नहीं रहने की। मैंने कहा तू 10 दिन छोड़, तू पूरी ज़िंदगी लगा दिए, तू इसे हाथ भी लगा के दिखा दिए मेरी किसी भी गाय बछड़े को। मैंने कहा मैंने है ना इतनी मेहनत मैं इसलिए नहीं करी कि कोई भी सरफरा या कोई भी हरामी बीज मेरे सिर पे आके खड़ा हो जाएगा और वो कहेगा कि ये गाय या बछड़े को मैं लेकर जा रहा हूँ। इनका एक ही मकसद है, मैं खाली मुस्लिम की बात नहीं कर रही, मैं हिंदू को भी शामिल करी सब में। ये पैसों के पीछे इतने पागल हैं, इतने पागल हैं, इन्हें पैसे दे दो और इनसे है ना कुछ भी करवा लो चाहे तुम, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको कोई ईमान धर्म कुछ नहीं रह रहा। वो बेचारी बच्चिया, वो बेचारी बाहर सड़क पे थी जब तक मैं उसे नहीं लेकर आई थी, जब तक मेरा उससे कोई संबंध नहीं था। लेकिन अब मैं उसे लेकर आ गई, तो अब मैं उसे किसी भी कीमत पे अपनी गौशाला से जाने नहीं देने की। मेरी गौशाला में रहेगी, सुरक्षित रहेगी, लेकिन बाहर उसके भेजते सार, भले चाहे वो उसकी हो या ना हो, मुझे सबसे मतलब नहीं है। वो कटान में जालेगी, अब नहीं जालेगी तो और 2 साल बाद जालेगी, जब वो किसी भी काम की नहीं रहेगी। क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है इनका गोवंश का कि जब वो किसी काम के नहीं रहते, जैसे कोई गाय है तो वो आगे आने वाले टाइम में और आगे प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, वो आगे दूध नहीं दे सकती, तो वो कटान में जाती है। और बछड़े तो किसी काम के होते नहीं, क्योंकि वे खेत में भी नहीं यूज़ होते। तो मैं ना इतना बड़ा पाप अपनी जिम में नहीं लेने की कि हाँ तेरी थी तो मैंने तेरे साथ भेज दी, भले चाहे रुपये लेके या ना रुपये लेके, और फिर उसके बाद वो बेचारे और 2 साल बाद कटान में जा लें। तो मैं अपनी गौशाला को अपवित्र नहीं होने देने की, मैं अपने द्वारे से कोई भी ऐसा इलीगल काम नहीं करने की कि ठीक है भले मुझे पता है कि भले चाहे तुम उसे पालने के हिसाब से ले रहे, लेकिन उसका यूज़ करते सार वो कटान में जाएगी। तो ऐसा पाप मैं अपने सामने नहीं होने देने की बिल्कुल भी। भाई वो मेरे दर से आके जब ही तो गया वो तेरे पास में, मैं उसे सड़क पे से लेकर आई। अब तुम मेरे से कह रही कि मैं भी तुझे दे दूँ ये, और वो बेचारी जाले और 1-2 साल बाद कटान में, तो पाप मुझे भी लगेगा। तो भैया ऐसा पाप मुझे नहीं चाहता, ना मुझे तेरी कोई भलाई चाहती कि हाँ मैं तेरी बहुत भली बन जाऊंगी अगर मैं तुझे बच्चे दे दूंगी, मैं तेरी बुरी बन जाऊं चाहे 1 लाख बार भी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं अपने दर से कोई भी पाप होने नहीं देने की, ये मेरा प्रण है। आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और एक चीज़ और, ये है ना जैसे कल मैंने इनकी वीडियो पहली बार बनाई, तो ये उसके 1 घंटे बाद ही मेरे घर पे भी पहुंच गए, और फिर उसके बाद मेरे पेरेंट्स से कहने लगे कि उससे कह दियो कि वो वीडियो ना डाल ले। तो अभी वीडियो खाली व्हाट्सएप पर डाल ली है, और ज़्यादा बदतमीजी करी ना, क्योंकि मैं गौशाला बहुत लेट भी जाती हूँ, काफ़ी लेट जाना होता है मेरा रात में वहाँ पे। जो मेरे साथ किसी भी तरीके की बदतमीजी होगी ना तो कहीं का नहीं छोड़ने की। फिर वो वीडियो इंस्टाग्राम पे भी डलेगी, फेसबुक पे भी डलेगी और यूट्यूब पे भी डलेगी। फिलहाल तो वो वीडियो सिर्फ व्हाट्सएप पे डली है। आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय श्री राम, जय गौ माता, हर हर महादेव।